मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। अरे भाई, जिस माइक पे आप साइंस को चैलेंज दे रहे हैं वो माइक भी साइंस की बदौलत ही बना है। लेकिन फिर भी चलिए इनका ज्ञान सुन लेते हैं। गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या है? उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। अरे बाप रे, ये क्या साइंस बताई है बाबा जी ने। मतलब इसके हिसाब से तो सारे कैंसर्स के डॉक्टर चूँ हैं और वो जितने भी दवा रखे हैं कैंसर्स की हॉस्पिटल्स में उनको वहाँ से फेंक कर गाय का मूत्र भर भर के बॉटल मंगवा लेनी चाहिए। मतलब भाई कौन सी बला है ये बाबा। चलिए इनकी आगे और साइंस देखते हैं बाबा। शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ओ भाई, मतलब क्रीम पाउडर का बिजनेस बंद करवाएंगे बाबा जी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, बाबा जी को गोबर से इतना क्यों ऑब्जेक्शन है? संतान नहीं होती। वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके उसे सुखा करके उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। क्या है? एक प्रोसेस है। अच्छा, उस गाय के अंदर जब वो गोबर जाता है, गाय के अंदर गेहूं जाता है और वो गोबर के द्वारा बाहर आता है, उसके जो सामान्य गेहूं है और उस गेहूं को आप देखेंगे तो दोनों में अंतर होता है। वाह, मतलब क्या टेक्निक बताइए संतान पैदा करने की बाबा जी। बाबा जी ये भी बता दीजिए कहाँ से आपको पता चला ये विधि है, ये जो उपाय है संतान प्राप्ति का, ये कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखा है जो आप बता रहे हैं? ये भी मुझे आपको लिखा हुआ बता दूंगा। आपने मेरे को पहले बताया होता तो मैं लिखी हुई प्रमाणित पुस्तकें लेके आ जाता। ओ कोई बात नहीं, मतलब न्यूज़ चैनल वालों की इसमें गलती है कि उन्होंने बाबा जी को पहले से बता के नहीं रखता, वरना वो लाते। लेकिन कहीं और अगर ये सवाल पूछा गया तो बाबा जी जरूर जवाब देंगे। ऐसा कहाँ लिखा है जो आपने बताया? क्या? ये तो रघुवंशम में भी नहीं है जो आप बता रहे हैं। जो रेफरेंस आपने दी उसमें सिर्फ सेवा की, उसमें सिर्फ मतलब घंटोल बाबा जी ने ये ठान लिया है कि जहाँ जाएंगे बेइज्जती कराएंगे। इनका विस्कुट और वो 70 में क्या जोड़े 17 हो जाए, वो वीडियो मैं नहीं डालूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी पॉपुलर है और ये जातिवादी भी हैं। ब्राह्मणों का विवाह किसमें होना चाहिए? ब्राह्मणों में। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह और शूद्रों का विवाह, सबको अपने अपने में विवाह करना चाहिए। उत्तरकांड में लिखी है ये बात कि भय वर्ण शंकर सब। आज लगभग लोग वर्ण शंकरी हो रहे हैं और वर्ण शंकरी जब होंगे तो क्या होगा? पितर तुम्हारे पानी नहीं लेंगे तुमसे। श्राद्ध करने का अधिकारी वो बालक नहीं होता जो वर्ण शंकरी होता है। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र का प्राकट्य हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहे हैं। तो जब व्यवस्था बनी है तो उस व्यवस्था को फॉलो की। अच्छा, जो ये जातिवाद की घटिया व्यवस्था चल रही है देश में, इसको हम मान लें और जो ऊंचा है उनको ऊंचा साबित कर दें और जो नीचा है उनको कह दें कि तुम नीचा ही रहो। मतलब इस घंटोल बाबा की बातें सुन रहे हैं आप। अच्छा, इसने जो वेद का वर्णन किया है वो तो ग्रंथ से ही चीज़ें निकलती हैं, रूट्स वहीं से निकलते हैं। हम लोग मनुस्मृति उठाएं या भगवद गीता उठाएं, जैसे कि भगवद गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है, क्योंकि हे पार्थ, जो कोई भी पाप योनि वाले हैं जिनके जन्म का कारण पाप है वो हैं स्त्री, वैश्य, शूद्र। ये भी मेरी शरण में आएंगे तो उत्तम गति को प्राप्त होंगे। और उसके अगले ही श्लोक में जो पुण्य योनि वाले हैं, ब्राह्मण यानी कि राजश्री साथ में एडेड है, उनका कहना ही क्या, जो राजा और ऋषि साथ में हो उनको राजश्री कहा जाता है। कौन पाप योनि है कौन पुण्य योनि है आपको पता चली गया होगा। और भी गीता के कई सारे ऐसे श्लोक हैं जिससे पढ़कर पता चलता है कि वो जातिवाद को प्रमोट करते हैं। जैसे कि गीता का 18वें का 44वां श्लोक बोलता है, शूद्र का स्वाभाविक काम है ऊपर वर्णों की सेवा करना। और भी काउंटर क्वेश्चन में लोग बोलते हैं कि देखो गीता में तो ये भी श्लोक है कि चातुर्वर्ण में शिष्टम गुण कर्म विभागस्य, तो गुण और कर्म के हिसाब से जाति मिली। तो उनको शंकर भाष्य भगवद गीता पढ़नी चाहिए जो कि ओल्डेस्ट भगवद गीता है। वहाँ पे उस श्लोक का मतलब बहुत अच्छे से बताया गया है। गुण मतलब तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से ही गुण मिलते हैं और इस जन्म में उसी वर्ण में आपको जन्म मिलता है। खैर मैं इस टॉपिक में ज़्यादा घुसूंगा नहीं वरना हम मेन टॉपिक से भटक जाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि हमें ग्रंथों में जातिवाद लिखा हुआ मिलता है, इसलिए जितने भी बाबा बाबी हैं जातिवाद को प्रमोट करते हुए हमें मिलते हैं। शास्त्र में अंतर जाति विवाह से वर्ण संकरी संतान उत्पन्न हो। इंटरकास्ट मैरिज से उत्पन्न हुई संतान अपने माँ बाप को, अपने पितरों को जन्म नहीं दे पाए। तो जो कर्म हम करेंगे उसका रिएक्शन, उसका फल हमारे पितरों को झेलना पड़ेगा। इसलिए इंटरकास्ट मैरिज हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। मेरा पहला प्रश्न गुरुजी, वर्ण क्या है, जाति क्या है? चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, तो जाति धर्म को मानना आवश्यक है। पर गुरुदेव जन्म से है या कर्म से? पूर्व कर्म के अनुसार जन्म होता है, ये तो स्पष्ट ही है।
भगवान कहेंगे इस अमुक जीव के कर्म के अनुसार हमने उसको ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, ये तो मानना ही पड़ेगा। पर गुरुदेव, एक व्यक्ति अपने जन्म में अपने कर्म द्वारा क्या अपने वर्ण को बदल सकता है? ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ तो ब्राह्मण तो रहेगा ही, विशेष नहीं बदल सकता है। ऐसा है कि विदुर जी थे जी, तो ब्राह्मण तो नहीं माने गए, तो ब्राह्मणों से शील और स्वभाव को धारण कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण की बेटी से विवाह नहीं कर सकते। क्या रोटी बेटी की मर्यादा वर्ण के अनुसार ही रहेगी। चरम वर्ण तो ब्राह्मण ही होते हैं। दिल्ली के मीडिया के लोग भी पागल हो गए हैं। कास्ट सिस्टम ने हमारे देश को कितना खोखला किया है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग मुझे देख रहे होंगे उन्हें पता होगा। और ये कास्ट सिस्टम बिना सर पैर वाली चीज़ है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं मिली है जिससे ये बता सके कि कोई जन्म से नीचा होता है या ऊंचा होता है। इसी जातिवाद की वजह से हमारा देश गुलाम बना था। कास्ट सिस्टम हमारे देश के लिए कैंसर है। इसे अवेयरनेस फैला के जितनी जल्दी ख़त्म कर सके कर देना चाहिए। और कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। गले में खुजली है, आप मुंह खोलो, लगाओ माइक, खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है सिर दर्द हो रहा है? हाँ, सही में हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा मेरे को मोशन वो थोड़ा सिकनेस है, मोशन सिकनेस, तो मेरे को सर दर्द और वॉमिटिंग फील। कब से इलाज चला रहे हैं? इलाज की मोशन वो है ना सिकनेस। डॉक्टर साहब ने क्या बताया था? डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ अभी। इसमें देखो कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ है देखिए, हो रहा है अभी भी। अब बताएं। नहीं हो रहा है अभी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा? हो रहा है। नहीं हो रहा, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं दर्द हो। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया? यार इस घंटोल बाबा को बताओ कि कुंवारी लड़की दूध नहीं देती। आम का रस पिला दो और साथ में पेप्सी कोका कोला पिला दो, 1 घंटे में मर जाएगा वो। चुप हो जा सातवीं फेल। मतलब इसकी बात में कोई लॉजिक नहीं होता, जो भी मुंह में आता है मुंह खोलकर गपोड़ देता है। और ये बंदा बाबा कम कॉमेडियन ज़्यादा लगता है। और देखिए क्या बोलता है ये। आजकल दुनिया वालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मरेगा तो पूरा लेके मरेगा, पूरा बांध कर ले जाएगा। दूसरों को बोल रहा है कि पैसे के पीछे मत भागो, पैसा मत कमाओ, ये मोह माया है। और खुद 1 करोड़ से ज़्यादा की गाड़ी लेके घूम रहा है। मतलब हिपोक्रेसी देख रहे हैं इसकी। तो ये लोग बिजनेसमैन ही होते हैं, इसे मूर्ख बनाते हैं। जनता उतनी ज़्यादा अवेयर नहीं है इस मामले में, और इसका रीज़न भी मैं बताता हूँ कि ये लोग करते कैसे हैं बिज़नेस। क्योंकि इंडिया में अभी भी एजुकेशन क्वालिटी को लेकर और पैसे को लेकर बहुत इनइक्वालिटी, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल वेल्थ इक्वालिटी इन इंडिया में जितने निचले स्तर के लोग हैं वो 6.4% ही वेल्थ है 50% लोगों के पास, और बाकी 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है। और अगर हम इनकम की बात करते हैं तो जो निचले स्तर के लोग हैं वो सिर्फ 72,000 ही कुछ कमाते हैं पैसा, और जो टॉप 1% लोग हैं वो 53 लाख रुपए कमाते हैं एवरेज। इसीलिए इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि एशिया की सबसे बड़ी जो स्लम एरिया है वो धारावी भी मुंबई में है, और एशिया की सबसे एक्सपेंसिव बिल्डिंग एंटीलिया भी मुंबई में है। दोनों ही मुंबई में है। वैसे ये सब चीज़ों से बाबा ढाबा का क्या लेना देना, जब तक उनकी दुकान चल रही है एवरीथिंग इज़ फाइन। उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी, हम कहा भैया कैसे हो? मतलब इस बागेश्वर बाबा ने रावण से बात कर ली है। और ठीक है, मुझे ये बता दे कि रावण कौन सा सिम यूज़ करता है। सच में कभी कभी विश्वास नहीं होता कि इनको सुनने 10 लाख लोग आ रहे हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर। अब बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि बाबा तो गरीबों की मदद करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, वृद्धाश्रम खोल रखा है और गरीबों की शादी भी करवाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इनको दान में पैसे मिलते हैं उसी का ये इससे चैरिटी करते हैं। अगर 100% में से 15% चैरिटी कर भी दें तो इसमें प्रॉफिट किसका होता है? इन्हीं का होता है। ऊपर से सोशल मीडिया पे इनकी इमेज अलग से अच्छी दिखाई जाती है, और ये चैरिटी करके ये टैक्स से भी बचते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट को आप दिखा देते हैं कि मैंने इतना डोनेशन किया है तो आपका टैक्स कम हो जाता है। कोई जेब से ये पैसे निकाल के डोनेशन नहीं करते हैं, जो इनको मिलता है उसी से करते हैं। कल को वो पैसा अगर मुझे भी मिलता है तो मैं भी चैरिटी करूँगा, मैं भी डोनेशन करूँगा। भक्ति का मतलब केवल यही नहीं होता कि माला ले ले और दिन भर बैठ करके जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करते रहे। मुख से बोल रहे जय श्री कृष्ण, मन में सोच रहे हैं तुम्हारा पड़ोसी कैसे इतना आगे बढ़ रहा है। उनकी तबीयत ठीक होगी तो आशीर्वाद, परेशान ना हो, चिंतित ना हो, आशीर्वाद कृपा पूर्ण आशीर्वाद।
हमारे देश में पहले से इतने सारे पाखंडी बाबा थे कि अब बच्चों ने भी उनकी जगह लेना स्टार्ट कर दिया है। एक तरफ चाइना ड्राइवरलेस स्काई ट्रेन दौड़ा रहा है और दूसरी तरफ हमारे यहाँ गधे मतलब बाबा एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। वैसे इन बच्चों का मैं इसमें दोष नहीं दूंगा, इनके माँ बाप ही ऐसा इनको ट्रेन करते, इन्फ्लुएंसर बनाते और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते ताकि ब्रांड प्रमोशन और कोलैबोरेशन से पैसे कमाए जाए और ये बच्चे आगे चल के बाबा ही बनते हैं। जैसे भी हमारे देश में धर्म सबसे बड़ा बिजनेस है तो इसको ये फॉलो करते हैं और इससे गलत लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और आगे चल के बाबा लोग बनने लगेंगे। साइंटिस्ट हमारा देश पैदा करे ना करे, तो ऐसे लोग से बच के रहिए। और इससे पहले कुछ लोग बोलें कि एक ही धर्म पे क्यों बात कर रहे हो, तो मैं ये बता दूं कि ऐसे घंटोल बाबा सभी धर्म में आपको मिलेंगे। जैसे कि मैं वीडियो आपको दिखा देता हूं। ये गंभीर से गंभीर बीमारियों का पानी में फूंक मारकर इलाज करता है। अगरबत्ती घुमाकर हर रोग को छू मंतर करने का पाखंड करता है। इस्लाम हुसैन और जनाब का पेशा है ये लोगों को थप्पड़ मारकर, उनके बाल खींचकर और धक्का देकर प्रेत बाधा दूर करने का दावा करता है। मौलाना ने एड्स और कैंसर तक का इलाज कर दिया। आउट आउट यीशु मसीह के नाम से फायर फायर। जो दोनों को छोड़ दे। चल निकल एड्स बाहर, चल एड्स की बीमारी निकल बाहर, एड्स की गंदी आत्मा उठाओ। लिटरली बंदा एड्स की आत्मा निकाल रहा है। मेडिकल साइंस ये देख के सुसाइड कर लेगा और कोई टॉय गन से भूत भगा रहा है। बस यार आज के लिए इतना काफ़ी है, दिमाग की दही हो गई है देखते देखते। और ये वीडियो अवेयरनेस फैलाने के लिए शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी एक्सपोज वीडियो और हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत से लोग आपको कमेंट्स में यही बोलते हैं, स्कूल के लिए ट्रोलिंग करते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो। आपको बुरा नहीं लगता? एक बार एक संदेह जी चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की?